तो ममता बनर्जी को उम्मीद है कि अब फिर से वो आ रही है। बीजेपी कह रही है कि नहीं, ये तो जनता का आक्रोश है, ममता बनर्जी के खिलाफ वोटिंग हो रही है। मतलब साफ है कि फिलहाल किसी परिणाम का दावा करना जल्दबाजी होगी। ठीक है, पुराने चुनावी पैरामीटर सब सही साबित नहीं हो रहे हैं, इसलिए 4 तारीख का इंतजार करिए, क्योंकि उसी दिन नतीजे आने वाले हैं और उसी दिन पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन ममता अभी भी बहुत कमजोर नहीं दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी टीएमसी का दावा, बम्पर वोटिंग से उलझा समीकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। पहले माना जाता था कि अधिक मतदान का मतलब सत्ता परिवर्तन होता है, पर पिछले कुछ चुनावों में यह जो मिथ है यह टूट गया है। एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता पक्ष में लहर के मामले भी आए हैं। नतीजे के अनुमान के पुराने पैरामीटर अब कारगर नहीं रहे, बल्कि इस बार बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और बीजेपी टीएमसी दोनों जीत के दावे कर रहे हैं। अब इनसाइड स्टोरी बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, पश्चिम बंगाल में पहले चरण के बाद बीजेपी टीएमसी दोनों दावे में लगी हुई है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो पहले चरण की वोटिंग के बाद 152 सीटों में से 110 सीट जीतने का दावा किया है। ममता बनर्जी भी पीछे क्यों रहे, उन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होने को अपनी मजबूती बताया है और उन्होंने कहा है कि भाई उनको 125 सीटें मिलेंगी। तो बीजेपी और टीएमसी दोनों के नेता लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी बिल्कुल दुविधा में है। राजनीतिक पंडित दुविधा में है कि आखिर जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है उसका असर क्या होगा। बीजेपी इसमें बदलाव की आहट बता रही है, बीजेपी कह रही है कि बदलाव का आहट है, तो टीएमसी इसे बीजेपी के खिलाफ जनता का आक्रोश बता रही है। हाँ, तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कराकर चुनाव आयोग अभी तक विजेता बनकर उभरा है, क्योंकि भाई इस बार चुनाव में बहुत हिंसा भी नहीं हुई और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, तो चुनाव आयोग की तारीफ भी हो रही है। बंगाल में अब तक का सबसे शांतिपूर्ण चुनाव कराने का श्रेय तो चुनाव आयोग के खाते में जा रहा है। ये बड़ी बात है। जी सर, तो ऐसे में आंकड़ों के आधार पर आपका अनुमान क्या कहता है, ममता बनर्जी की योजनाएं कितनी काम आएंगी? देखिए, पश्चिम बंगाल में करीब 6 करोड़ 80 लाख वोटर हैं और 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में यह संख्या 7 करोड़ 66 लाख थी। ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत करीब 2.5 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाया है, सीधे लाभ पहुंचाया है। बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू हुई युवा साथी स्कीम में लगभग 90 लाख आवेदन आए हैं। 20 लाख से अधिक बुजुर्गों को ममता सरकार 1000 रुपये का मासिक पेंशन दे रही है। यानी 6 करोड़ 80 लाख वोटरों में से आधे से अधिक ममता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वोटर ले रहे हैं। तो बिहार में तो यही दिखा नीतीश कुमार की योजनाओं का कमाल। हो सकता है कि बंगाल में भी ममता बनर्जी की योजनाओं का कमाल दिखे, क्योंकि फ्री बीज का तो बड़ा असर दिख रहा है चुनाव में। सर, तो टीएमसी के मजबूत संगठन का मुकाबला भी बहुत आसान नहीं है। बिल्कुल, टीएमसी ने अपना मजबूत सांगठनिक ढांचा तैयार कर रखा है। वहाँ तो 35 साल वाम दलों की सरकार रही है और वामपंथियों ने जिस तरह का ढांचा बनाया था, ठीक उसी तरह के ढांचा ममता बनर्जी का है। और मुझे लगता है कि सत्ता इसी सांगठनिक ताकत की बदौलत ममता के पास है और वाम दलों के पास भी इतना दिनों तक रही। रिक्शा ठेला से लेकर ऑटो बस टैक्सी संचालकों तक का संगठन टीएमसी ने खड़ा किया है। सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों की यूनियनें भी टीएमसी के बैनर तले हैं और छात्र संगठन तो शुरू से ही बहुत एक्टिव है। ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता लंबे संघर्ष के बाद मिली है। उनकी जो जुझारू छवि है उससे सब लोग परिचित हैं। संसद हो या सड़क, अपने कड़े तेवर के लिए वो जानी जाती हैं, तो उनको हराना भी बहुत आसान काम नहीं है। सर, तो ममता बनर्जी लेफ्ट के अंदाज में ही काम कर रही हैं। शुरू से ही जो लेफ्ट के कैडर थे वही कैडर आज ममता के लिए काम कर रहा है और उसी तर्ज पर ममता राज भी कर रही है। ममता ने न केवल वाम दलों को उनके ही अंदाज में जवाब दिया, बल्कि शासन भी उसी अंदाज में चलाया है अभी तक। 1998 में टीएमसी के गठन के बाद लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 7 सीटें जीती थी
2001 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके 30 सीटें जीत गई। 2006 में अकेले लड़कर पार्टी ने 60 सीटें जीत ली और 2011 में वामपंथियों से सत्ता छीन ली। तो बहुत संघर्ष किया ममता ने वामपंथियों के हाथ से सत्ता छीनने में। तब से शासन में है ममता बनर्जी और चौथी बार बीजेपी से उनका कड़ा मुकाबला हो रहा है। सर लेकिन बीजेपी का भी तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। बिल्कुल, ममता बनर्जी को भी 3 अटेम्प्ट के बाद सफलता मिली थी, तीसरे अटेम्प्ट में सफलता मिली थी और बीजेपी का भी ये तीसरा अटेम्प्ट है। बीजेपी को पहली बार 1998 के लोकसभा चुनाव में दमदम अपने दम पर सीट पर कही गई दमदम सीट पर केवल सफलता मिली थी। 2019 में 18 सीटें जीत गई। ठीक है, माने कहाँ 1 सीट कहाँ 18 सीट। हालांकि 2024 में उसे 12 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। विधानसभा में 2016 तक उसके केवल 3 विधायक थे, लेकिन 2021 में अचानक 77 हो गए। जनता ने बीजेपी को टीएमसी का मुख्य प्रतिद्वंदी तो बना ही दिया है और तब से बीजेपी की नज़र बंगाल की सत्ता पर है। इस बार बीजेपी ने एड़ी चुट्टी का जोर लगाया है। अमित शाह लगातार वहाँ कैंप कर रहे हैं। 2021 में ममता ने जीत की हैट्रिक तो लगाई, लेकिन बीजेपी का आधार भी बहुत मजबूत होकर उभरा है। पिछली बार दोनों के बीच वोटों का अंतर लगभग 10% था। भाजपा को 39% और टीएमसी को 49%। आमतौर पर लंबे शासन से सत्ता विरोधी लहर पैदा होती है, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है। लेकिन टीएमसी का वोट शेयर हर चुनाव में बढ़ता गया है। तो मतलब प्रो इनकम्बेंसी काम कर। बिल्कुल, 2011 में यह 38% से कुछ ज़्यादा था, जो 2021 में 48% तक पहुंच गया। तो ये कहा जा सकता है कि ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कम, प्रो इनकम्बेंसी। सर तो ये कैसे हुआ कि ममता के खिलाफ बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी के बजाय प्रो इनकम्बेंसी काम कर रही है? आप देखिए, केवल बंगाल में ही नहीं, कई राज्यों में इस तरह का ट्रेंड देखने को मिला है। अब नीतीश कुमार 20 साल से तो यहाँ एंटी इनकम्बेंसी कहाँ काम किया? यहाँ भी तो प्रो इनकम्बेंसी। बिल्कुल, तो बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी कैसे प्रो इनकम्बेंसी में बदल गई, ये सवाल आपका जायज़ है। लेकिन कई राज्यों में ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब बीजेपी का वोट शेयर बढ़ना भी रोचक है, क्योंकि वामपंथ और कांग्रेस का जनाधार बीजेपी की ओर खिसक गया है। ममता ने भी चुनाव जीतने के लिए वामपंथियों के ही पुराने तरीके अपनाए और वोटरों पर पकड़ बनाए रखा। इस बार चुनाव आयोग ने न केवल सख्ती बरती है, बल्कि निष्पक्ष चुनाव के पुख्ता इंतजाम किए। 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और अधिकारियों को के बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं। 500 से ज़्यादा अधिकारी बदले गए हैं। इसी का नतीजा है कि हिंसा में रिकॉर्ड कमी आई है और पहले चरण में 90% से अधिक मतदान हुआ है। अब ये 90% सर के कारण हुआ है, SIR के कारण हुआ है। होता है ना कि बहुत फेक नेम रहते हैं, बहुत ऐसे नाम रहते हैं जो वोट में कभी भाग ही नहीं लेते, या फिर मरे हुए लोग हो, चाहे कहीं बाहर जाकर बस गए, तो हो सकता है कि SIR का भी असर हो। लेकिन 90% फिर भी वोटिंग होना बहुत बड़ी बात है। और पहले तो माना जाता था कि ज़्यादा वोटिंग हो तो सरकार के खिलाफ जाता है, लेकिन अब तो हाल के दिन में ट्रेंड बदल गया है। ज़्यादा वोटिंग हो तो सरकार के पक्ष में जाता है। तो ममता बनर्जी को उम्मीद है कि हम फिर से वो आ रही है। बीजेपी कह रही कि नहीं, ये तो जनता का आक्रोश है, ममता बनर्जी के खिलाफ वोटिंग हो रही है। मतलब साफ है कि फिलहाल किसी परिणाम का दावा करना जल्दबाजी होगी। ठीक है, पुराने चुनावी पैरामीटर सब सही साबित नहीं हो रहे हैं, इसलिए 4 तारीख का इंतजार करिए, क्योंकि उसी दिन नतीजे आने वाले हैं और उसी दिन पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन ममता अभी भी बहुत कमज़ोर नहीं दिखाई दे रही है। आर पार की लड़ाई है। बीजेपी की सीटें जरूर बढ़ सकती हैं, लेकिन ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करना थोड़ी मुश्किल है। तो सुना आपने, तो बंगाल में पहले चरण में 90% से ज़्यादा वोटिंग में अब किसकी बाजी लगेगी यह बताना तो अभी जल्दबाजी होगा, पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।